हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने समझ जा रहे होंगे कि ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हर साल एक बिहार सरकार ने एक ऐसी युवाओं को रोजगार देने के लिए सक्षम रहती है और बारी-बारी से हर साल आती है। लेकिन इस वर्ष भी आया है 2024 से 25 के लिए, जो इसमें बहुत सारे कैटेगरियां हैं कि कैसे हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कौन-कौन सा इसमें कैटेगरी दिया गया है। लेकिन सबसे समझने वाली बात ये है कि आखिरकार ये योजना जो है, योजना आखिरकार समकार ये योजना कैटेगरी क्या होती है, इसके बारे में हम समझाने के बारे में बात करेंगे कि जैसा कि आपको फॉर्म को जब भरते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत सारे प्रक्रिया देखने को मिलता होगा कि कैसे फॉर्म को भरा जाए, कैसे फॉर्म को न भरा जाए, क्या इसमें सावधानियाँ भी बरतना पड़ सकता है, क्या इसमें सावधानियाँ नहीं बरतना पड़ सकता है। इस चलते हम बारी-बारी से जानकारी देते हैं कि यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हैं इसमें कि आखिर कैटेगरी को लेकर के और साथ ही साथ इसमें एक सूची बाई सूची तैयार किया गया है। तो हम देख जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें दिया है। जैसे कि पिछला साल के जो आंकड़ा के दिखाएँ, तो पिछला साल भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा योजना है जो कि निकाला, जो इनका सफलता की कहानी है, यानी कि जिनको पैसे मिला और वो अपना जो बिज़नेस किए और बिज़नेस काफ़ी अच्छी तीव्र गति से चल रहा है। काफ़ी आप देख पा रहे होंगे, सारा सरकारी बिज़नेस है जो कि सरकार ने अपना ग्रामीण लोगों को उम, पैसे दिया अपना बिज़नेस करने के लिए और इस बिज़नेस के तहत कई एक रोज़गार खोला और काफ़ी परेशानियों का सामना न करना पड़ा, क्योंकि पहले जो था बाहर में जाते थे काम करने के लिए, उतना काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए आज अब देख पा रहे होंगे बहुत सारा नोटबुकें हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों के लिए किए किए गए हैं, पैकिंग के लिए काम है, तो अलग-अलग चीज़ों के लिए है। तो हम बात चलते हैं लेकर के, इसमें हम संपर्क यदि करना चाहते हैं, तो संपर्क आप आसानी से कर सकते हैं। सब ज़्यादातर तो संपर्क जो है उद्यमी योजना इस उद्योग को लगाने के लिए ज़्यादा अपना जिला स्तर उद्योग से ही संपर्क करते हैं। तो अपना जिला बाय जिला बिहार के लिए जितने भी जिला हैं उनका संपर्क जो है एक महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के लिए दिया गया, जैसे अररिया के लिए है, अपना अरवल के लिए है, औरंगाबाद जिला के लिए है, बांका जिला के लिए है, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, यानी हर जिला के लिए दिया गया है। या फिर मेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका बात करें, अब दूसरे की बात करें कि इसमें कैसे फॉर्म को भरा जाए, तो पहले यहाँ पे आना होगा, ये लॉगिन पे, और लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म आधार नंबर को क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है एक पासवर्ड जो है आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर रहता है उस पर आएगा। इसके बाद लॉगिन करना है। अब आप जब जैसे ही लॉगिन करते हैं तो जाना होगा यहाँ, जब सिलेक्शन जब यहाँ पर पंजीकरण हो जाता है, इसके बाद आपको आना होगा यहाँ पे इस लिस्ट में। यहाँ पे प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, जैसे कि दो नाम का है, जैसे कि एक रामजी कुमार को लेकर चलते हैं तो दो ही नाम है। तो इसमें प्रथम नाम में राम जी और अंतिम नेम में आपका कुमार भरा जाएगा। यदि आपका 3 वर्ड का है, जैसे कि संजू कुमारी में, इसमें संजू इसमें भराएगा, मध्य में कुमारी और थर्ड में जो है अंतिम नाम में उसमें मेहता भराएगा। तो इसमें ईमेल आईडी माँगा जाएगा, आपको चयन की प्रक्रिया व्यवसाय के लिए माँगा जाएगा, लिंग कौन सा है मेल फीमेल, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर, आधार आधार नंबर और आपका आवेदन के प्रकार, जो फॉर्म भर रहे हैं उस किस के स्तर से भर रहे हैं, यानी महिला के लिए समझ लें, कोई भी महिला हो, एससी कार्ड के लिए हो या एससी एसटी ओबीसी जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी हो, वो महिला उद्यमी में ही फॉर्म डलाएगा। और बाकी जो पुरुष के लिए आपका अलग अलग कैटेगरिया है, आप भर सकते हैं। इसके बाद आपका ओके जैसे करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज जो है आसानी से आपका खुल जाएगा। तो जब जैसे ही नेक्स्ट पेज खुलता है, खुलने के बाद एक अलग पेज और उभर के आता है। अब बात कर लेते हैं अब दूसरे की कि इसमें कैटेगरिया जो है क्या-क्या दिया गया है। इसमें कैटेगरिया भी काफ़ी आसानी से आप देख पाएँगे कि इसमें जो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जो दिया गया है, इसमें क्या-क्या है? तो उद्देश्य में है कि राज्य के बेरोजगार युवतियों के धारा सम्मिलित स्वरोजगार यानी अपनी इच्छा के अनुसार योजनाएँ करना चाहते हैं, उस स्थिति में
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लागू किया गया है। यानी कि इसमें 5 है, लेकिन 4 के लिए आपको कैटेगरियाँ अलग-अलग हैं और 5वां के लिए लिस्ट जो है अलग बनाई गई है। जहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 5वें के लिए जो है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आपको 1247 योजनाएं का है, जो कि कुल जो सीटें हैं वो आपको 9247 है, आवेदकों का चयन किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप 24 से 25 में फॉर्म को अप्लाई करते हैं इसको लिए, तो आपको ये 4 घटकों में बांटा गया है। जैसे कि आप पहला में देख पा रहे होंगे, तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, यानी कि एससी और एसटी के लिए है। और इसके बाद मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, यानी कि ईबीसी के लिए है। और लास्ट में है उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री वो महिला उद्यमी योजना, इसमें जनरल कैटेगरी के जो आते हैं, अब इससे जो नीचे वाले जो भी आते हैं उसके प्रक्रिया के लिए, यानी कि दो दो पहले घटक में आपको दो दो हजार के घटक से आपको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो इसमें 8,000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक के लिए इसमें अलग दिया गया है, यानी कि 1247 पद हैं योजनाएं के लिए। और इसमें कुल जो है ये 9247 जो है आवेदकों का चयन किया जाएगा। अब बात करने वाले समझने वाली बात यह है कि एबीसी जो करके आ रहा है, ये सूची क्रम क्या है। आखिरकार सरकार ने सूची क्रम में विधिवत तरीके से लॉन्च क्यों किया है। तो कैटेगरी बाई पहले कैटेगरी को समझ लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो हैं, तो कैटेगरी ए के अंतर्गत में क्या फॉर्म को भरेंगे, बी के अंतर्गत में क्या फॉर्म भरेंगे और सी के अंतर्गत के। तो ये कैटेगरी जब आप फॉर्म को भरते हैं तो उस टाइम आपको एक फॉर्म को भरने के टाइम पर ही आपको एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उस वक्त भी संकोच में हो जाते हैं कि आखिरकार हम कैटेगरी कौन सा चयन करें। इसमें पहले देखना होगा कि हमारा जो चीजें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को हम उत्पाद उद्योग लगाना चाहते हैं, उस किस कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी में कि ऐसे कैटेगरी है जो आपके परियोजना में रखा गया है, जिसके आपको जिलों के द्वारा अच्छा बताया गया है, यानी सबसे बेहतरीन बताया गया है। क्योंकि अपना बिहार सरकार के तहत आपको बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो मांग की गई है, उन परियोजनाओं में पहला ऑप्शन को कैटेगरी ए में सेलेक्ट किया गया है। इसमें 23 परियोजना है, जो कि 5,000 लाभार्थियों के लिए इसको चयन किया जाएगा। जैसे कि ऑयल मिल है, बेकरी प्रोडक्ट यानी कि ब्रेड, बिस्किट इत्यादि, मसाला उत्पादन, आटा मिल, ऐसे बेसन के लिए हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गए, साइबर कैफे लगा सकते हैं, ऑयल मिल लगा सकते हैं, मसाला पैकिंग के लिए या उत्पादन करने के लिए, जेम, जेमी, शॉप या फूड, इस तरीके से बहुत चीज़ें के दिया गया है। पोल्ट्री फीड के उत्पादन के लिए, यानी मुर्गा जो कहते हैं मुर्गा फॉर्म, उसका आपका फीड उत्पन्न कर सकते हैं। सीमेंट जाली दरवाजा ये सब लगाने के लिए है। बहुत सारी चीजें दिया गया है, 23 का है। बांस का सामान आप बना सकते हैं। अब बी कैटेगरी में है कि इन कैटेगरियों के ऐसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसमें आप परियोजनाओं को जिला द्वारा औसतन बताया गया है, यानी इसके बाद आप एक कैटेगरी को बताया गया है। इसमें भी 23 परियोजना है, जो कि 35 लाभार्थियों को चयन किया जाएगा। अब इसमें 23 कौन कौन सा है, तो पोहा यानी कि चूड़ा जो बनता है उसके द्वारा, मखाना, दाल मिल, इस तरह के सत्तू मिल, इसमें बढ़ई गिरी के काम, नेक कांटी का कील के जो मशीनें रहती है उसको लिए, या रॉकिंग शटर के लिए, इस तरीके से किया गया है। इसमें आप अच्छी तरीके से बारी बारी से आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा है। और सी कैटेगरी में सरकार ने जो किया गया है, इसमें कैटेगरी सी को परियोजना में रखा गया। इस परियोजना में जिला बाय संतोषजनक बताया गया है। इस कैटेगरिया के अंदर 12 परियोजना दिया गया है, जो कि 747 लाभार्थियों को चयन किया जाएगा। जैसे कि हनी प्रोसेसिंग यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए, और निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग के लिए, कूलर के लिए, फैन के लिए, इस तरीके से किया गया है। और साथ ही साथ अब बात करें कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। कि आवेदन बिहार में अस्थायी निवासी हो, कम से कम इसमें 12th होना अनिवार्य है, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आईटीआई में या डिप्लोमा हो तो और बेहतरीन है। और इसमें एज सीमा
की बात करें तो ये सीमा इसमें लिमिट है, जो कि 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत जो है वह उन्हीं लोग फॉर्म को भरें। अभी काय जो बहुत सारे चीजें दिए गए हैं, जो कि आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को, आप पार्टनरशिप के फॉर्म को आप एलएलपी कर चुके हैं, इसके द्वारा आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हैं, तो उस स्थिति में आप इसमें पैन कार्ड लगाकर आप फॉर्म को एलिया भर सकते हैं। और इसमें जो है योजना आवेदन की प्रक्रिया जो है कौन-कौन से भरेंगे और क्या-क्या इसमें है, ये चीज़ बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो आवेदन कागज़ात जो लगेंगे, वो कागज़ात आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र लगेंगे, यानी कि मार्कशीट भी चलेगा, और इंटर के लिए मार्कशीट मान के चलिए, और जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जो आप वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं, उसका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब आपको यानी कि माता-पिता जो पहले से रह चुके हैं वहाँ का, और दिव्यांगन यदि जो कोई दिव्यांग है, उनको लिए एक दिव्यांग का जो सब्सटेक बनता है उसका प्रमाण पत्र चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। और आवेदन के लिए लाइव कोई फोटो होगा, यानी कि पहले पिछला साल क्या था कि आप फोटो वहाँ पे चिपका देना था, या फिर फोटो को इसमें अटैच करना था, लेकिन इस वर्ष जो है इसमें फोटो को एक जैसे फॉर्म को ओपन कीजिएगा तो उस टाइम आपको आपको एक कैमरा खुल जाता है, वहाँ पे अपना तस्वीरें जो फेस को दिखाना होगा, वहीं से आपको क्लिप जो है फ़ोटो लाइव खींच लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो आवेदक है, जो फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनका एक हस्ताक्षर भी चाहिए। अब इसमें पोर्टल उद्यमी का बहुत चीज़ें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ कि इसमें साफ तौर पर दिखा रहा है कि 10 लाख दिया जाएगा, जिसमें से 50% आपको आपको जो है माफ कर दिया जाएगा। अब 50% जो है आपको देना होगा, यानी कि 10 लाख में से 5 लाख आपको सरकार माफ कर रही है, और 5 लाख रुपए अनुदान राशि के तौर पर आपको माफ है, और 5 लाख रुपए जो है आपको ब्याज मुक्त ऋण के उद्यम में आपको देना होगा। लेकिन युवा उद्यमी योजना के मामले में यदि 1% का ब्याज के साथ आपको चुकाना होगा। इसमें जो है मॉडल तैयार जो है डीपीआर के अनुरूप में किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कि अंतिम रूप में चयनित जो आवेदक का प्रथम चयन में 100 दिवसीय प्रतियोगिता को कराया जाएगा। इसके बाद जो है 2 मौका और मिला जाएगा, इसके द्वारा फिर कराया जाएगा। और इसका प्रथम चरण प्रथम में जो है इसमें करंट अकाउंट को दर्ज किया गया है। जब सिलेक्शन हो जाते हैं इसके बाद बताया जा रहा है कि सेकंड में थर्ड में जो है इसमें करंट अकाउंट माँगा जाएगा। प्रथम किस्त में राशि जो है आरटीजीसी नेफ्ट को किया जाएगा। इस तरीके से है। अब प्रथम किस्त जो मिलेगा वो आपको 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा, जो बिजली के लिए सेफ्टी किट के लिए आपको कराया जाएगा। इसके बाद 25,000 रुपए अन्न मद के लिए, और 25,000 रुपए आपको व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है में आपको 6 माह के मासिक आय के साथ किराया भी दिया जाएगा, और 50,000 रुपए न्यूनतम राशि के तौर पर आपको ब्याज दिया जाएगा। इस तरीके से करके आपको 10 लाख रुपए चुकाया जाएगा, यानी पूरी के पूरी आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद पोर्टल इतना ही समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कैटेगरियाओं को के लेकर के चलते हैं कि कैटेगरिया और क्या-क्या चीज़ फीचर्स दिया गया है। इसमें फीचर भी बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। जब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें कैटेगरिया था, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को जहाँ तक हो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि उद्योग बिहार के युवा साथी आसानी से कर सकें, फॉर्म को भर सकें। आप आसानी से कैटेगरी बाई कैटेगरी समझ गए होंगे कि आप सबसे पहले फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों ने समझ लें कि फॉर्म को हमको किस कैटेगरी में भरना है, यानी कि कैसा मुझे उद्योग करना है। इसके बाद उस उद्योग को कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया गया है, उस कैटेगरियों को समझ लें, और जो इस उद्योग के लिए जो जितने लिस्टें बनाई गई है, जितने उद्योग के लिए दिया गया है, उतना ही में से आप उद्योग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि जो इस उद्योग लगाने से और पहले की जो उद्योग इसमें लगाने के लिए जो दिया गया है, वही आप अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि बिज़नेस कर पाएँगे। यदि अलग से आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, इसके बाद आप फॉर्म को भर नहीं पाएँगे, क्योंकि कैटेगरी बाई कैटेगरी है, और जितने उद्योग के लिए इसमें नाम दर्ज किए गए हैं, उतना ही में से आपको चयन करना होगा। चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जहाँ तक हो शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।